अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल्ला असगर राजपूत एंड यू गाइस आर वाचिंग AK कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 की मैथ्स का 19.2 का पार्ट नंबर हम लोग 3 करने जा रहे हैं। सही है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग किस तरह से 2/2 और 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सही है। तो पार्ट नंबर 3 हमें ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है आपके पास वो सिंगुलर होगा या नहीं होगा। इन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके पास x की क्या वैल्यू पुट करें कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप डिटरमिनेंट निकालो तो वो बराबर आ जाए जीरो के। ऐसा मैट्रिक्स जब भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो और वो बराबर आ जाए जीरो के, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है AD माइनस BC। सही है, AD माइनस BC। तो हमारे पास ये A हो गया, ये B है, ये C है और ये D है। तो मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। 5 माइनस एक्स जाके मल्टीप्लाई होगा। हमने क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इस मैट्रिक्स को अगर आप नाम दे दो, ए का नाम दे दो। सही है। तो हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। सही है। अच्छा, 5 माइनस एक्स, ए को मल्टीप्लाई करना है डी के साथ, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, देन बीच में आ जाएगा माइनस और आ जाएगा ब्रैकेट और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बी सी, और बी हमारे पास क्या है, x+1 और सी हमारे पास क्या है 2। सही है। इसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने इस फॉर्मूले की शक्ल में इसको लिख दिया है कि a को मल्टीप्लाई कर दिया है d के साथ और b को मल्टीप्लाई कर दिया है c के साथ। सही है। अब हमने सिंपलीफाई करना है और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमेशा एक बात याद रखना कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो x की वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे तो वो भी क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो चेक करते हैं कि जीरो आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 5 × 4 आ जाएगा 20, माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4x। सही है। माइनस का माइनस आ जाएगा। अच्छा, ये 2 स्क्वायर नहीं समझना, बल्कि ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा और ये 1 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 2 2। अब ये माइनस जो है वो अंदर पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 माइनस 4x माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस का 2। सही है। अच्छा, 4x माइनस का 4x है और ये माइनस का 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x और ये प्लस का 20 है और ये प्लस का 2 है। तो 20 में जब आप 2 प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18। सही है। अच्छा, अब ये इक्वल के इस तरफ क्या आना चाहिए, तो याद रखना सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा बराबर होता है जीरो के। सिंगुलर मैट्रिक्स का जब भी आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो किसके बराबर आता है, जीरो के। तो आप इस डिटर्मिनेंट की जगह यहाँ पे जीरो डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, जीरो लगा दोगे। अब ये माइनस का 6x है, वहां जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। 6x इज इक्वल्स टू 18 और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 18/6। सही है। तो हमने जीरो क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, जीरो आता है। इसलिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे जीरो लगा दिया, क्योंकि हमें पता है जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। और ये चीज हम वेरीफाई करके भी चेक करेंगे। सही। तो 6 × 1 6 एंड 6 3 18। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3। सही है। अच्छा, इस x की वैल्यू को मैं पुट कर चेक करता हूँ कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 3 पुट करता हूँ तो 5 - 3 बनता है 2, x की जगह 3 + 1 बनता है 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। 2 4 8, फॉर्मूले का माइनस 2 4 8। तो इस मैट्रिक्स का आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल सही है और जब इसको हम पुट कर रहे हैं तो मैट्रिक्स जो हमारे पास क्या आ रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। सही। अच्छा, तो मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ और पार्ट नंबर 4 है हमारा क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर इज गिवन बाय। सही है। तो हमने ये बता रहे हैं कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स हैं या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये सिंगुलर है या नहीं है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। अदरवाइज ये मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। सही है। तो ये वर्ड जो आ रहा है स्क्वायर मैट्रिसेस,
स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ये इसके मैं टाइप्स में आपको बता चुका हूँ कि जिसके नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। अगर ये मैट्रिक्स में चेक करूँ तो ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने इनका सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए का यहाँ फाइंड करेंगे और बी का वहाँ फाइंड करेंगे, सही है। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स ए को मॉड्यूलस के अंदर लिख दो। ये डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पिछले पार्ट में, सही है। अच्छा, तो करना क्या है हमने, सबसे पहले ये 0 अलग हो जाएगा, सही है। और जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी हमने ये सारे नंबर्स लिखने हैं, -2, 1, 2 और -1, सही है। ये कर दिया। उसके बाद दूसरी वैल्यू के साथ हमेशा माइनस आता है, ये फार्मूला है। पहली वैल्यू के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ दोबारा प्लस आता है, सही है। यहाँ पे माइनस है तो हम बाद में उसको चेक करेंगे। अच्छा, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आता है तो माइनस का 2 इंटू डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये 2 जो है इस कॉलम में आ रहा है, ये कॉलम रिमूव करेंगे और ये रो में आ रहा है, इस रो को रिमूव करेंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, 3, 3, 1 और माइनस का 1, 3, 3, 1 माइनस का 1, सही। अच्छा, तीसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की और तीसरी जो है वो प्लस की आती है, लेकिन जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 से तो आ जाएगा माइनस का 1 और डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या बचेगा, ये पूरा कॉलम रिमूव हो जाएगा, ये पूरी रॉ रिमूव हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, 3 - 2, 3, 2, 3 - 2, 3 और 2 और इस तरह से हम लोग इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे बंद कर देंगे, सही है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अब सिंपली हमने क्या करना है, अब हमने फार्मूला लगाना है AD - BC, जो फार्मूला हम पहले लगा के आ चुके हैं, AD - BC वाला सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है और हमारे पास A का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अच्छा इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी नंबर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाहर 0 के साथ, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप निकाल के चेक भी कर लेना, अगर आप इसको उससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आपके पास वैल्यू ब्रैकेट में आएगी उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करना बेकार है। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 देन ब्रैकेट AD - BC, ए को जब D से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस 3 × 1 3 माइनस फार्मूले का आ जाएगा, 3 × 1 = 3 ब्रैकेट क्लोज, सही है। ये -1 बाहर आ जाएगा। अच्छा, AD 3 × 2 = 6 माइनस BC प्लस माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे और 3 × 1, सॉरी हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 2 = 6 प्लस माइनस और एक फार्मूले का माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे और 3 × 2 = 6, सही है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अब हमने ये करना है कि -3 क्या हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे, सही है। और बाहर क्या है इसके, -2। इसी तरह से ये -1 है बाहर, 6 + 6 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और ये -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सही है। तो माइनस प्लस 6 × 2 = 12 माइनस प्लस -1 12 = 12 प्लस का 12 माइनस का 12, इसका आंसर आ रहा है, इस मैट्रिक्स का आंसर हमारे पास आया है 0। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका हम रिजल्ट लिख सकते हैं, हेंस द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज 0। मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट जब 0 आया है सो इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सही। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया है तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सही है। मैट्रिक्स A तो हमने फाइंड कर लिया कि वो सिंगुलर है। अब मैट्रिक्स B को भी सेम पैटर्न के साथ हमने सॉल्व करना है और बताना है कि सिंगुलर है या नहीं है। तो मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट लेने, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल डाल दिया। अच्छा, इक्वल्स टू, सॉरी ये नहीं डालना बल्कि आपने मॉड्यूलस डालना, सही है। अच्छा, 0 आ रहा है, इसमें भी 0 है तो यहाँ पे आप लिख दोगे, बल्कि सेम मैट्रिक्स यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, सही है। तो मैट्रिक्स में फर्क क्या है कि यहाँ पे सिर्फ -1 आ रहा है और वहाँ पे +1 है, सही है। तो कोई इश्यू नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 0 आ जाएगा बाहर और यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूलस। अच्छा, इस माइनस से बहुत फर्क पड़ सकता है, हम समझ रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है बिल्कुल सेम है, लेकिन इस माइनस से और इस प्लस से बहुत जो है इस मैट्रिक्स पे फर्क पड़ सकता है, सही है।
तो 0 है मैट्रिक्स और 0 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उनको हम लोग छोड़ के माइनस का 2 प्लस का 1 पॉजिटिव 2 और हमने इस 1 को लिख दिया। सही है। इसी तरह से दूसरी वाली के साथ माइनस आता है तो माइनस लिख दिया। अच्छा, जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में आ रहा है उसको रिमूव कर दिया 3 3 1 इंटू 1। सही है। तीसरी वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1। अच्छा, जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में आ रहा है रिमूव कर दिया 3 माइनस 2 3 2 3 माइनस 2 3 और 2। सही है। इस तरह से हमने अपना काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, AD माइनस BC वाला सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो A को जब ये मैट्रिक्स के बाहर क्या 0 है तो उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा। अच्छा, ये माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट AD 3 1 जा 3, फॉर्मूले का माइनस 3 1 जा 3। सही है। इसी तरह से माइनस का 1 है तो 3 2 जा 6, एक फॉर्मूले का माइनस और एक प्लस माइनस तो ये हो जाएंगे प्लस और 3 2 जा 6। सही है। अच्छा, माइनस का 2 जब 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 और 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0। बीच में क्या साइन है 6 प्लस 6 आ जाएगा 12 और 12 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 के साथ तो ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा और प्लस माइनस 12 तो इसका आंसर आ रहा है माइनस का 12। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स B है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जब हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो डिटरमिनेंट हमारे पास 0 नहीं आ रहा बल्कि माइनस का 12 आ रहा है। सही है। तो हम ये पूरी लाइन तो नहीं लिखेंगे बल्कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों नॉन सिंगुलर है? क्योंकि इससे डिटरमिनेंट जो है वो आपके पास 0 नहीं आ रहा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबल में भी लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिख लो आप। सही है। तो हमारे पास क्या बन गई, ये एक इक्वेशन टाइप बन गई और पार्ट नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 इजीली समझ आ गए होंगे। हमें डिटरमिनेंट ही फाइंड करना था और कुछ ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एडजॉइंट निकालेंगे और ग्रामर रूल हमने सॉल्व करना है, इन्वर्जन मेथड हमने करना है और हमने इन्वर्स निकालना सीखना है। तो ये सारे काम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।